सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एनटीपीसी और एक्सिस बैंक के शेयर का एनालिसिस, और हम लोग लास्ट में एनएफटी का कल का एनालिसिस देखेंगे। तो अगर तुम लोग नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब, और ज़रूर करना क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे कि रोज़ मैं वीडियो बना सकूँ। तो चलो, जैसा तुम लोग देख रहे हो एनटीपीसी का चार्ट यहाँ लगा हुआ है। अगर एनटीपीसी का देखें तो अभी इसका प्राइस चल रहा है और 367 पे है। एनटीपीसी 367 पे अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एनटीपीसी दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से। तो देखो, तुम लोग के सामने मैं लाइव एनालिसिस कर अभी तक इसका चार्ट, ये ऊपर से एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन आएगा। अगर मैं इसके बॉडी पे ही अगर लगाऊँ तो, और नीचे से एक सपोर्ट एरिया होगा, ये काइंड ऑफ एक सपोर्ट एरिया है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर तुम लोग, बहुत लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे होंगे, जैसे ये फॉल आया और वापस से ये लो ब्रेक करता है, तो ऐसा कुछ ट्रेड का प्लान कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी चलो हम लोग इसको स्टैटिक्स एनालिसिस करते हैं कि ये कैसा व्यू है। तो ठीक है, तो हम लोग को दिख रहा है कि एनटीपीसी में एक बहुत ही अच्छा काइंड ऑफ बाइंग था, बैक टू बैक बाइंग आ रहा था, रेड कैंडल, फिर पुल बैक, फिर यहाँ पे ये इलेक्शन का है। अभी अगर देखोगे तो 2 महीने में बैक टू बैक रेड कैंडल है। ठीक है, एक दो बैक टू बैक रेड कैंडल, जो कि है ऑलमोस्ट 12% के आसपास ही फॉल होगा। नहीं, ये फॉल है 21% का। भी प्राइस ने होल्ड किए हुए है 354 को, 354 को प्राइस होल्ड किया है। अगर इसको फॉल करना है ना प्राइस को, तो ये काइंड ऑफ एक विग लगाने के लिए ऊपर साइड आएगा। ठीक है, तो ऊपर साइड में हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिखेगा, हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा ये वाला एरिया। ठीक है, 380 टू 385, मतलब प्राइस अभी 380 के पास आ सकता है इन केस। और हम लोग यहाँ देखिए तो ये एक बहुत ही बड़ा बायर ऑर्डर था। ठीक है, यहाँ से बहुत ही बड़ा बायर्स का, तो हम लोग इसको काइंड ऑफ सप्लाई जोन ही मानेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस प्राइस को यहाँ तक लाते हैं, ये ऑर्डर्स ट्रिगर था यहाँ पे। और हम लोग अब टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। हमें मिल गया क्या, हमें मिल गया एक रेजिस्टेंस एरिया, एक सपोर्ट एरिया, और नीचे एक मेजर सपोर्ट एरिया। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे बैक टू बैक 1 2 3 4 4 वीक से फॉल ही हो रहा है ये। अभी देखो, जैसे हमने इस लेवल को मार्क किया था, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस था पहले, अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 354 टू 360 टू 350, 10 पॉइंट के अंदर। तो अभी इस वाले एरिया पे देखोगे तो मार्केट ने बहुत टाइम पॉज लिया। अभी काइंड ऑफ हो सकता है कि यहाँ भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न रिपीट कर दे और फिर ये ब्रेक करे इसको। ठीक है, अगर ये लो ब्रेक करता है तो तुम 320 तक का प्लान कर, 300 तक का प्लान कर सकते हो। ठीक है, बस तुम 300 का ये वाले लेवल्स प्लान कर सकते हो। और अपना हाई ऑफ 436 एक रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक करता है तो, जब अगर ये हॉवर करके ब्रेक करता है, देखो जितना कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा ना, उतना तुमको टारगेट ईजिली मिलेगा। जैसे ये देखो, जैसे ये एरिया देखो, ये कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट फिर ब्रेक किया, तो एक साथ मूव मिलता है। ठीक है, फिर वापस से ये इस एरिया पे काइंड ऑफ कंसोलिडेट किया, प्रॉफिट बुकिंग था, और फिर वापस से ये एरिया कंसोलिडेट किया, पर यहाँ पे डिजायरेबल प्रॉफिट नहीं मिल पाया है। इतने कंसोलिडेशन के बाद भी लोग को काइंड ऑफ प्रॉफिट नहीं मिला है, तो लोग ने होप छोड़ दिया, फिर ये फॉल आ गया। इस बार अगर ये कंसोलिडेट करके वापस निकलता है तो अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख ले। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें सिंपल सा रेजिस्टेंस चाहिए, और हमें क्या चाहिए, सपोर्ट। ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट। तो इस दोनों लेवल्स को ब्रेक करता है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और पुल बैक मिलता है तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, नीचे की तरफ भी ब्रेक होता है तो सेलिंग का प्लान करेंगे। और ये देखो कंसोलिडेशन एरिया, ये 372 से लेके 300
58 तक का, ठीक है। और जैसा तुम लोग देख रहे हो डेली में ये ग्रीन कैंडल बना है, तो और इस ग्रीन कैंडल में ऊपर से वीक ज़्यादा है, लो है। काइंड ऑफ लास्ट में सेलर्स ने पुश प्राइस को पुश करने का ट्राई किया है। जैसे ये देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक लाइन, जैसा मैंने बताया था लाइन है, और ये तुम नीचे से भी इसको काइंड ऑफ मैंने सपोर्ट भी बताया था, ऐसा कुछ बना सकते हो। ये देखो सेलर ने जब जब इस ट्रेंड लाइन पे आया सेलर ने सेल किया भी शॉर्ट किया, भी शॉर्ट किया, अभी भी प्राइस यहाँ है। देखो ये अगर प्राइस ऐसा कुछ फॉर्म देता है इजली इस वाले टारगेट के लिए, जो कि है 380 का, और अगर ये लो को ब्रेक करता है तो तुम लोग इजली वापस से ये 8 पॉइंट के लिए, और ये देखो ये धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, ट्रायंगल छोटा होते जा रहा है, तो ये काइंड ऑफ अगर इस चैनल पे मूव किया ना तो ये फटेगा। जिस साइड फटे हम लोग इजीली ट्रेड लेंगे, और अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से टारगेट, तो ऊपर की साइड में देखो तो ज़्यादा रिस्क रिवार्ड है, नीचे की साइड में तुम्हारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, और फिर सेकंड टारगेट अगर तुम देखते हो तो ये वाली एरिया है 340 और 350 के बीच। तो ये था बेसिकली अपना एनटीपीसी का, और सिमिलर है ट्रेंड लाइन पे से शॉर्ट हुआ है बार बार, तो हम लोग करेंगे ट्रेंड लाइन पे शॉर्ट करने का अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। अगर ये यहाँ से बाइंग की तरफ जाता है मतलब बाइंग का प्लान, ये एरिया हमारा एक ट्रैप टाइप सिनारी होगा, और कल अगर इसके लो पे ओपन होता है, जैसे ये स्विंग निकालता है 365 के नीचे, तो हम लोग 365 के ये सेल करेंगे, सेल लगाएंगे, 1:2 का टारगेट हम लोग इजिली 2 का ट्रेड के लिए प्लान करें। तो ये अपना एनटीपीसी का व्यू था। और अभी हम लोग देखेंगे एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक में अगर तुम देखो तो चार्ट पे काइंड ऑफ अभी तो स्टार्ट हुआ है मंथली, वीकली कैंडल पे भी पॉजिटिव अभी दिख रहा है, प्राइस होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। ये इसका एक काफ़ी बड़ा सप्लाई अभी तक टच नहीं किया है, 1100 का, 1100 का एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट। और ये देखो अगर तुम गौर से इस प्राइस को देखो ना, तो प्राइस फॉल हुआ और इसने डोजी टाइप कैंडल बना के इसने एक रिकवर दिया है, ठीक है। और ये वापस से प्राइस सेम एरिया पे इसने इस बार लो को थोड़ा शिफ्ट किया है नीचे की तरफ, काइंड ऑफ अगर ये ऐसा कुछ पैटर्न फॉर्म करता है ना, तो इसके ऊपर हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं, जो कि होगा 1200 के ऊपर, ठीक है। 1200 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगा, तो देखना अगर 1200 के ऊपर क्लोजिंग होकर सस्टेन होता है तो तुम लोग एक बाइंग का प्लान कर सकते हो, ठीक है। जैसा इधर भी देखो इसने ये लो को शिफ्ट किया था, फिर वापस से इसने कैसे शार्पली मूव दिया, तो सिंपल अगर ये जो फॉल आया ना, अगर ये इसके ऊपर मिलता है तो हम लोग ईजिली एक अच्छे खासे टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। ये अपना वीकली में एनालिसिस हुआ, वीकली का व्यू है। डेली में अगर देखो तो डेली में इसने एक पैटर्न ब्रेक किया है, जो कि चैनल का ये पैटर्न है, प्राइस चैनल में मूव कर रहा था। अगर हम इधर इतने को नहीं देखे तो सिर्फ अगर बॉडी देखे तो इसने काइंड ऑफ चैनल, ओके ये चैनल में चल रहा है, अगर कल प्राइस इस चैनल के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है तो इसमें बाइंग का प्लान करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से शॉर्ट कर देंगे 1160 से, नेक्स्ट टारगेट होगा 1100 तक। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी ठीक है, लास्ट मिनट में सेलर ने प्राइस को नीचे की तरफ प्राइस को डंप करने का ट्राई किया है। जैसे ये देखो ये आएगा ना लास्ट आवर पे, तो इसने ट्राई तो किया है, कल का ओपनिंग इंपॉर्टेंट होगा, मार्क कर लेना आज का क्लोजिंग 1160। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी तो ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रहा होगा, जो कि
ये वाली हाई थी ना, ये वाली हाई, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। अगर ये प्राइस कल 1167 के ऊपर खुलता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा हम लोग का अपना 1181। के बाद हम लोग नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं काइंड ऑफ 1200 तक का। ठीक है, ये 3 टारगेट अपना देख सकते हैं बाइंग साइड में। और सेलिंग साइड में सिंपल होगा, अगर ये रिजेक्शन लेता है क्योंकि ये स्विंग ने सपोर्ट टाइप फॉर्म किया था, तो ये 1120 का, नेक्स्ट 1105, ये पहला स्विंग अपना टारगेट होगा। ठीक है, पर ये 1 आवर में बैक टू बैक बाइंग कैंडल है, तो ये पुल बैक भी हो सकता है। जैसे देखो तो प्राइस जब गया पुल बैक आएगा। अगर हम लोग 15 मिनट में देखें, लास्ट 15 मिनट क्या हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो अगर देखें तो आज मार्केट काफ़ी अच्छा बेयरिश था, सॉरी बुलिश था। इसने इस हाई के प्राइस को होल्ड करने का ट्राई किया, जो कि था 25 नवंबर का। 25 नवंबर का ओपनिंग इसने होल्ड किया हुआ है। अगर इस लेवल्स को ब्रेक करता है, जैसे इंट्राडे लेवल पे, अगर इसके नीचे आता है काइंड ऑफ शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट करेंगे तो ये टारगेट का छोटा मिलेगा। फिक्स वर्ड इसमें फिक्स नहीं है, तो शॉर्ट करना मत अभी, जब तक ये अपने इस लो को ब्रेक ना कर दे। अगर ये ब्रेक किया तो तुम लोग ये शॉर्ट कर सकते हो, और नहीं तो जिसने भी टॉप पे शॉर्ट किया होगा, चाहे ये फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फ्यूचर आई डोंट थिंक ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट किया होगा। अब देखो, और अगर प्राइस इसने यहीं पे होल्ड किया और इसने ब्रेक दिया, एक पहला एंट्री यहाँ बनेगा, एंट्री इसके हाई के ब्रेक पे। ठीक है, हाई के ब्रेक पे एंट्री बनाना और 1157 का लो लगाना, तो तुम्हारा एसएल हो जाएगा पहला। अगर तुम हाई पे लेते हो तो 7 पॉइंट का एसएल होगा, और टारगेट तुम ऑल द वे अप अगर देखो तो, ठीक है, पहला 1180 का टारगेट रखना, जो कि तुम्हारा 1:2 होगा। और अगर और मिलता है तो तुम टारगेट को धीरे धीरे अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो। लास्ट तो 1 मिनट पे प्राइस शार्पली सेलिंग टाइप में दिख रहा है हमें। कि ये इस लेवल के नीचे आया ना, तभी 1155 के नीचे। चलो अभी हम लोग निफ्टी का देखते हैं। तो ये सेकेंड डे है निफ्टी का। ठीक है, और वीकली कैंडल ओपन होने में, तो जैसा तुम लोग देख रहे हो, इसने नीचे वीक भी लगाया है और ऊपर की तरफ बाइंग के साइड जा रहा है। ये अपना एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि है 24,500 का। अभी नीचे सपोर्ट, तुम इमीडिएट सपोर्ट ये वाली लेवल्स होगी सपोर्ट की तरफ। डेली टाइम फ्रेम में अगर कल अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है, जैसे 24,500 के ऊपर, ठीक है, 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो तुम लोग बाइंग के लिए प्लान करना। पहला टारगेट होगा 24,800। ठीक है, 24,800 पहला टारगेट। दूसरा टारगेट तुम्हारा होगा 25,000। ठीक है, 78, 25,000 भी मांग सकते हो, क्योंकि एक राउंड लेवल है 25,000। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या, 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है इसने, क्या 4 आवर टाइम फ्रेम पे था। ऊपर से प्राइस ने सेम जगह से रिएक्शन लेने का ट्राई कर रहा है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर है 4 आवर के, और डेली में भी प्रीवियस डे के हाई को इसने निकाल दिया है। ऐसा अगर तुम देखोगे तो इसने बहुत टाइम से प्रीवियस डे के हाई क्लोजिंग नहीं किया था। ये देखो, इसने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग किया, सस्टेन किया, और ये प्राइस यहीं पे सस्टेन कर रहा है 22,24,100 का। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर प्राइस
यहाँ जैसे गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे, सस्टेन किया, गैप अप ओपन हो गया, तो अगर गैप अप होकर सेलिंग भी आया ना, गैप अप ओपन हुआ यहाँ कहीं 24,500 पे और एक सेलिंग आता है, तो हम लोग इस लेवल्स पे बाई कर सकते हैं 24,350 पे। अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग के लिए ना, ये भी हुआ है 1 आवर टाइम पे सेम सकते हो। गाइस अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर